होते हैं उसमें नारी जागरण की बात क्यों कही जाती है? क्यों पुरुष जागरण की बात क्यों नहीं कही जाती? क्यों? क्योंकि नारियों को जागने की आवश्यकता है कि नारी ही नर की खान है, नारी ही पुरुष का निर्माण करती है। इसलिए नारी जो है, नारी के कई स्वरूप। नारी निंदा मत करो न नारी नर की खान, नारी से नर उपजे तो ध्रुव प्रहलाद समान रहा। बहन क्या कह रही है, सुनिए। नर का निर्माण जो कर रही है वो नारियां ही करेंगी ना, ये हम सब जानते हैं। नारी को देवताओं ने भी हमेशा पूजा है, तो हम पूजनीय है, नारियां पूजनीय है। पर कैसी नारियां पूजनीय है? क्या लाली लिपस्टिक लगाने वाली? क्या फैशन परस्ती वाली? आज की हमारी बहनें, हमारी छोटी छोटी सी बच्चियां, जिनको अच्छा ज्ञान चाहिए, पढ़ना चाहिए, सौंदर्य का जो रूप है, सौंदर्य की जो प्रतिमा है, उनको क्या हो गया है? आज के युग में जो हवाएं चल रही है, जो टीवी और मोबाइल की हवाएं चल रही है, वो हमारे मन को, हमारे दिमाग को, हमारी बेटियों को दूषित कर रही है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, पर हमको अच्छाइयाँ लेने की आदत कैसे पड़ेगी? जब हम सद्ज्ञान की, सद्बुद्धि की, माँ गायत्री की आराधना करेंगे। माँ गायत्री को जब हम जपेंगे, उस मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तब हमारे अंदर वो बुद्धि आ पाएगी जो हमारे लिए जरूरी है। नहीं तो हम ऐसे ही भटकती रहेंगी, और ऐसे ही भटकते हुए युवा पीढ़ी नरों का निर्माण करती रहेगी। इसलिए नारी जो है, नारी के जैसे हम नवदा और दुर्गा में जैसे 9 रूप है, वैसे नारी के जीवन के भी 9 रूप है। सबसे पहले वो बेटी बनती है माता पिता की, उसके बाद में बहन बनती है, उसके बाद में पत्नी बनती है किसी की, उसके बाद बहू बनती है किसी की, फिर उसके बाद माँ बनती है। जो माँ की भूमिका है वो सबसे अहम भूमिका है, और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी बेटी बनने से। उसके बाद में आगे वो 2 सास बनती है, एक दामाद की सास भी बनती है और एक बहू की सास भी बनती है, और फिर उसके बाद में 8वीं में वो दादी बनती है और 9वीं नानी बनती है। इसे नारी के 9 रूप हैं, और 9 ही रूपों में उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारे कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी है। पर हम क्या है, अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हम कर्तव्यों का पालन नहीं करते। कर्तव्य जो हमारे हैं, यदि बेटी चाहे तो उसका घर में उसके पिता, उसके दादा, उसके दादी, उसके दादाजी, उसके काका जी, जो भी है, सारे रिश्ते बेटी के रूप में, वो चाहे तो हमको उस घर को, उस परिवार को व्यसन से मुक्त कर सकती है। यदि बेटी चाहे तो, बेटी चाहे तो अपने घर के वातावरण को अच्छा रख सकती है। उसके लिए क्या कर सकती है वो हमारे गायत्री परिवार की बहनें गांव-गांव जाते हैं। गुरुदेव ने उनके जीवन में जितना साहित्य लिखा है, उस साहित्य को हम थोड़ा थोड़ा भी यदि अखंड ज्योति युग निर्माण के लेख भी यदि पढ़ते रहे, तो हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा कि हमको बेटी के रूप में हमारी क्या ड्यूटी है, बेटी के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है। उसके बाद में दूसरा बहन है। बहन जो है भाई को राखी बांधती है, तो क्या अपेक्षा करती है भाई से कि भाई हमको अच्छी गिफ्ट दे, 500 रुपये का नोट डाले, है ना, उसके बाद में हमको अच्छा सूट ला के दे। पर हम भाई को क्या देंगे, ये हमको निर्धारित करना पड़ेगा। जब तक हमको इसका ज्ञान नहीं होगा कि हमें भी अपने भाई को कुछ देना है, हम अपने भाई से मांगे, क्या मांगे? भाई यदि तू गुटखा खा रहा है तो आज मेरी थाली में तेरा गुटखा डाल के भूल जा कि तू अब गुटखा खाएगा कभी जिंदगी में। तो वो अपने भाई से एक व्यसन छुड़ा सकती है। एक एक त्योहार पे, दीपावली या फिर भाई दूज आती है, तब टीका लगाती है, तब भाई का सम्मान करती है, उससे उसका प्रेम का संबंध रहता है। वो अपने प्रेम की दुहाई देके अपने भाई की बुरी आदत को छुड़ा सकती है बहन के रूप में। उसके बाद इसकी सबसे जिम्मेदारी जो आती है शादी के बाद, पत्नी की। पत्नियां क्या है, अपनी इच्छाओं को, अपने शौक को, क्योंकि हम लोगों की जो मानसिकता है वो कहाँ से बिगड़ रही है, हमारे अंदर वो चीज़ें अभी आ ही नहीं पाई है कि हमारी वास्तविक जिम्मेदारियां हमारी क्या है। हम पत्नी बने हैं तो पत्नी का मतलब होता है पति का आधा हिस्सा। पति पत्नी जो है वो एक माने जाते हैं। आज यहाँ विवाह में आपको बताएंगे कि पति पत्नी की क्या जिम्मेदारियां हैं,
कैसे पत्नी ने होना चाहिए, कैसे पति ने होना चाहिए, तो उसमें पत्नी की जिम्मेदारियां ज़्यादा रहती है। तो उस जिम्मेदारियों को निभा के वो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है पत्नी के रूप में। उसके बाद वो बहू बनती है, एक सास ससुर भाभी बनती है, ननद देवरों की भाभी बनती है। तो वहाँ भी उसके अंदर का जो एक नारी का सबसे बड़ा गुण है, भगवान ने नर और नारी एक समान बनाए हैं, पर नारी को एक भाग ज़्यादा दिया है, एक चीज़ ज़्यादा दी है। वो क्या है? गर्भाशय दिया है। गर्भ जो है वो एक नारी के शरीर में ही रहता है, तो उसी में नर का भी निर्माण होता है और नारी का भी निर्माण होता है। तो वहाँ बेटियों की जिम्मेदारियाँ क्या बन जाती है कि हमको निर्माण करना है, हम निर्मात्री हैं, हम अपने घर परिवार में अपने घर का निर्माण करना, अपनी घर की जिम्मेदारियों को समझना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, प्रेम पूर्वक निभाना, आदर से निभाना। जहाँ प्रेम देना है वहाँ प्रेम देना, जहाँ आदर देना है वहाँ आदर देना है। ये सब गुण हमको अपने अंदर विकसित करना है। और ये गुण हमारे अंदर तभी विकसित होंगे जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके हमारे विषय की पुस्तकें पढ़ते हैं, पर घर आके हम अपने घरों में अग्नि ज्योति युग निर्माण आते हैं, इसके अलावा भी बहुत से अच्छे साहित्य आते हैं। उनको पढ़ें, उनको पढ़ के और अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारने की कोशिश करें। उसके बाद में वो बनती है माँ। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। गर्भो जो हमारे यहाँ भी जो 10-12 बहनों का गर्भ पूजन संस्कार हुआ है, वो क्या है? वो यही है कि हम अपने परिवार के निर्माण में जो संतान का निर्माण करना है, उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए।